वालेकुम। तो आज के लेसन में हम लोग कवर करेंगे कस्टमर सपोर्ट का पूरा एक चैप्टर। इस लेसन को स्टार्ट करने से पहले एक कस्टमर सपोर्ट का छोटा सा इंट्रोडक्शन जो है वो दे चलूँ मैं। कस्टमर सपोर्ट एक बहुत वाइटल पार्ट प्ले करता है वॉट एवर यू आर सेलिंग एंड वेयर एवर यू आर सेलिंग। चाहे आप अमेजोन पे सेल कर रहे हैं, चाहे आप एक बड़ा सा स्टोर आपका है, फिजिकल स्टोर है, आप उधर जाके उधर सेल कर रहे हैं, तो कस्टमर सपोर्ट एक बहुत वाइटल पार्ट प्ले करता है। इस कोर्स के इस लेसन को कंप्लीट करने के बाद जो भी बीएज होंगे उनके पास एक एबिलिटी और आ जाएगी, वो होगी कस्टमर सपोर्ट की। कस्टमर सपोर्ट के अंदर बहुत सारे मुख्तलिफ टास्क होते हैं, वो अभी हम लोग देखेंगे, इसके अंदर सारा कवर करेंगे। जिसमें कस्टमर हैंडलिंग होता है, वेंडर हैंडलिंग होता है, वेंडर और कस्टमर का क्या रिलेशन होता है, किस तरह के हमारे पास केसेस होते हैं, वो सब हम इसके अंदर कवर करेंगे। अब कस्टमर हमारे पास जो होते हैं, अगर नेक्स्ट स्लाइड की तरफ हम जाएं। जी, तो पहला पॉइंट है टाइप्स ऑफ कस्टमर्स। हमारे पास जो कस्टमर्स होते हैं वो दो टाइप के होते हैं। पहले होते हैं जॉन या सिमियोन, इस टाइप के। दूसरे होते हैं कयूम, राशिद, या फिर मुकेश, इस टाइप के। जैसे कि सनी भाई कहते हैं, कस्टमर सपोर्ट में अमेजोन के आपको दो तरह के लोग मिलेंगे, या तो राजेश मिलेगा या फिर आपको जॉन मिलेगा। आपको कस्टमर भी इसी तरह के मिलते हैं। फर्क क्या होता है? जो जॉन होंगे, सिमियन होंगे, ये जो कस्टमर हैं, या मार्था हो गए, ये जो कस्टमर्स हैं ये हैं लॉयल कस्टमर्स। ये अपनी जेन्युइन क्यूरी लेकर आएंगे आपके पास। जो राशिद हो गया, राजेश हो गया, ये वो कस्टमर्स हैं जो आपके पास लेकर आएंगे फ्रॉड केसेस। फ्रॉड करने की कोशिश करेंगे, किसी तरह से पैसे मिल जाए, किसी तरह से रिप्लेसमेंट मिल जाए उसी प्रोडक्ट की। तो ये दो तरह के कस्टमर्स होते हैं हमारे पास। अब इनमें जो हमारे पास लॉयल कस्टमर्स होते हैं वो जरा से एग्रेसिव होते हैं। क्यों? क्योंकि वो सच बात कर रहे होते हैं, और हम लोग क्योंकि एक्सपीरियंस कर चुके होते हैं इतने सारे फ्रॉड्स, हम इन्वेस्टिगेशन जरा सी डिटेल में कर रहे होते हैं, तो वो तब जाते हैं, जरा सा ना एग्रेसिव बिहेवियर शो करते हैं वो। और उनका एग्रेसिव बिहेवियर कभी कभार हमें महंगा भी पड़ जाता है। और जो फ्रॉड वाले कस्टमर्स होते हैं वो सिर्फ तमीज से, प्यार से, बातों बातों में थोड़ा सा धमका देंगे, लेकिन बहुत ज्यादा कुछ नहीं कर पाते। तो हमारे पास इस टाइप के कस्टमर्स होते हैं। अब दूसरे पॉइंट में लिखा है हाउ टू रिप्लाई टू कस्टमर्स एंड व्हाट टू रिप्लाई टू कस्टमर्स। देखें, हाउ टू रिप्लाई टू कस्टमर्स इज द सेम थ्योरी जो सनी भाई देते हैं, आर्ट ऑफ डिप्लोमेसी की। हमें आर्ट ऑफ डिप्लोमेसी आना चाहिए, डिप्लोमेटिकली डील करना है हमें कस्टमर्स को ये लगना चाहिए कि हम उनके बेनिफिट की बात कर रहे हैं, लेकिन इन दी एंड हमारा भी बेनिफिट उसके अंदर होता है। क्योंकि ऑब्वियस सी बात है कि कुछ जगहों पर चले हम अपना लॉस करवा दें, ऐसा केस आ गया कि हम फंस गए यार, $5 का, $10 का लॉस करवाना पड़ेगा। लेकिन हर दफा नहीं करवा सकते। अगर आपके पास 1,000 ऑर्डर आ रहे हैं और आप हर ऑर्डर पे $5-5 का लॉस करवा रहे हैं, तो आपके $5,000 का लॉस आपने स्ट्रेट करवा दिया। तो इस चीज को हमें अवॉइड करना होता है, तो उसके लिए हम हाउ टू रिप्लाई टू कस्टमर्स का पूरा एक सेक्शन देखेंगे। देन व्हाट टू रिप्लाई टू कस्टमर्स, क्या रिप्लाई करना है। मैं कुछ टेम्पलेट्स आपको बनाना सिखाऊंगा। टेम्पलेट्स बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होते हैं हमारी, जब हम कस्टमर सपोर्ट पे बात कर रहे होते हैं। एंड व्हाट इज द इम्पोर्टेंस अगेन, ये सब आगे हम डिस्कस करते हैं, पॉइंट वाइज चलते हैं आगे, ठीक है। सबसे पहले टाइप्स ऑफ कस्टमर मैंने आपको बताया। अब है हाउ टू रिप्लाई टू कस्टमर्स। मैं आपको केस दिखा देता हूँ। अच्छा, वॉलमार्ट। अच्छा, एक चीज है कि कस्टमर्स आपको चाहे वॉलमार्ट पे मिले, चाहे अमेजोन पे मिले, चाहे ईबे पे मिले, दे ऑल आर सेम। दोनों टाइप के मिलेंगे आपको। डिफरेंस क्या होगा? उन प्लेटफॉर्म्स की पॉलिसीज का। जैसे मैंने पहले बताया है कि वॉलमार्ट की जो पॉलिसीज हैं वो बहुत फ्लेक्सिबल पॉलिसीज हैं, लेकिन अमेजोन की नहीं है। जैसे अमेजोन पे A to Z क्लेम आ जाता है तो आपके सर पे पड़ सकता है वो क्लेम, आपके गले पड़ जाता है ठीक ठाक किस्म का, लेकिन वॉलमार्ट पे जो है वो ऐसा नहीं होता है। वॉलमार्ट की जो पॉलिसीज हैं वो फ्लेक्सिबल हैं। ईबे की भी पॉलिसीज इतनी ज़्यादा स्ट्रिक्ट नहीं है। तो
मेन फोकस वॉलमार्ट के सेलर सेंट्रल को समझना है, तो मैं वॉलमार्ट के सेलर सेंट्रल की एग्जांपल देता हूँ। यहाँ पे हमारे पास जब आप लॉगिन करेंगे तो हमारे पास ये वाला एक पेज ओपन हो जाता है। उस पे मैसेजेस का टैब है, मैसेजेस के बाद कस्टमर ईमेल्स का टैब आता है। यहाँ हमारे पास सारी कस्टमर की ईमेल्स आ जाती हैं। हम बाय ऑर्डर आईडी भी सर्च कर सकते हैं, बाय सब्जेक्ट भी सर्च कर सकते हैं और बाय कस्टमर नेम भी सर्च कर सकते हैं। अभी फिलहाल सारी ईमेल शो हो रही हैं, अनरीड कर दूंगा तो अनरीड वाली आ जाएंगी, जिस पे रिस्पॉन्स देना जरूरी है वो आ जाएंगी, कस्टमर केयर की भी आ जाएंगी और फेल्ड मैसेज की भी आ जाएंगी। अच्छा, कस्टमर केयर की ईमेल में क्या डिफरेंस होता है? वॉलमार्ट पे नॉर्मली कस्टमर्स बहुत कम ऐसा होता है कि खुद आपसे कांटेक्ट करें, वो वॉलमार्ट के कस्टमर केयर के थ्रू आपसे कांटेक्ट करते हैं। तो जब वॉलमार्ट के कस्टमर केयर के थ्रू कांटेक्ट करने का मतलब क्या होता है कि आपकी जो प्रॉब्लम है, जो कस्टमर को आपकी वजह से प्रॉब्लम हो रही है, चाहे वो जेन्युइन हो के ना हो, वो वॉलमार्ट की उसमें आ गई है, नॉलेज में आ गया है। तो आपको फिर उस पे ज्यादा अच्छे से जरा एंटरटेन करना पड़ता है कस्टमर्स को। तो अब हमारे पास मैंने कुछ टेम्पलेट्स बनाए, मैं उनको एक्सप्लेन कर देता हूँ आपको। अब हमारे पास किस तरह की ईमेल्स आती हैं कस्टमर्स की। पहली हमारे पास ईमेल आती है कैंसिलेशंस की। मैं आपको दिखा देता हूँ। फॉर एग्जांपल ये एक मेरे पास बन्नू नैना कस्टमर है, इनकी ईमेल आई थी कि कस्टमर नो लॉन्गर वांट्स दिस आइटम, प्लीज कैंसिल दिस शिपमेंट एंड कॉन्टैक्ट द कस्टमर विद इन 48 आवर्स और लेस। तो ये ईमेल ऐसी है जो कस्टमर सपोर्ट के थ्रू आई है, क्योंकि आप देखें यहाँ पे फ्रॉम वॉलमार्ट कस्टमर केयर ऑन कस्टमर्स बिहाफ, तो ये मतलब कस्टमर ने वॉलमार्ट को कांटेक्ट किया, फिर वॉलमार्ट ने हमें एस्केलेट कर दिया यहाँ पे। तो नीचे उसने कुछ पॉइंट दिए में कि विद इन 48 आवर्स आपने रिप्लाई करना है, रिप्लाई सेक्शन नीचे दिया हुआ है उसको यूज करना है, और जो भी कस्टमर की प्रॉब्लम है उसको जल्द से जल्द रिजॉल्व करना है, और अच्छे लेवल की सर्विस देनी है कि कस्टमर सेटिस्फाई हो जाए। और वॉलमार्ट में प्रोएक्टिवली रिफंड दी कस्टमर, अगर कस्टमर सेटिस्फाइड नहीं हुआ, उसका केस जेन्युइन हुआ, आपने उसको इंटरटेन नहीं किया सही से, तो फिर वॉलमार्ट खुद रिफंड कर देगा। ऐसा बहुत कम होता है, चार्ज बैक क्लेम्स आते हैं हमारे पास, लेकिन उसका आप प्रूफ दे दें तो वॉलमार्ट इतना ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं करता है। बहरहाल, तो इन्होंने ये जो ईमेल की थी, इस पे इन्होंने बोला है कि कस्टमर नो लॉन्गर वांट्स दिस आइटम, प्लीज कैंसिल दिस शिपमेंट एंड कॉन्टैक्ट द कस्टमर विद इन 48 आवर्स और लेस। अब हुआ क्या था कि ये जो ऑर्डर था ना, ये हो चुका था शिप। जब ऑर्डर शिप हो जाता है तो आप ना उस ऑर्डर को कैंसिल कर सकते हैं, ना आप उस ऑर्डर में कुछ चेंज कर सकते हैं, जैसे कि एड्रेस चेंज करवाना है, नाम चेंज करवाना है, कुछ भी नहीं कर सकते। इट इज नियरली इम्पॉसिबल टू इंटरसेप्ट ए शिपमेंट। आप शिपमेंट को इंटरसेप्ट करना समझ लें करीब करीब इम्पॉसिबल है, बहुत कम ऐसे केसेस होते हैं कि शिपमेंट इंटरसेप्ट हो जाती है। तो अब, अच्छा, एक कैंसिलेशन एक ऐसी आती है, वो भी देख लेते हैं अगर मिल जाए मुझे। ठीक है, ये कैंसिलेशन थी, ये ऑर्डर शिप नहीं हुआ था, इसने बोला मेरा ऑर्डर कैंसिल कर दें, मुझे कुछ और आइटम ऐड करना है अपने ऑर्डर के अंदर। तो ठीक है भाई, सीधा सीधा हमने रिप्लाई कर दिया, हमने कैंसिल कर दिया आपका ऑर्डर। तो ये इस तरह की दो तरह की रिक्वेस्ट आती है कैंसिलेशन की हमारे पास। कस्टमर सपोर्ट का काम अब यहाँ से स्टार्ट होता है कि आप कस्टमर को रिप्लाई किस तरह कर रहे हैं। अब अगर मैं कस्टमर को सिर्फ ये रिप्लाई कर दूं, कभी कभार मैं बहुत फ्रस्ट्रेटेड हो जाता हूँ, ईमेल्स पे ईमेल्स आ रही होती हैं, तो बस ओके थैंक यू सो मच और ऑर्डर हैज बीन कैंसिल्ड, बस ये लिख के सेंड कर देते हैं। बट दैट्स नॉट गुड। कस्टमर को आपने अच्छा बिहेवियर शो करना है कि कस्टमर जब वो मैसेज पढ़े तो वो खुश हो जाए, उसको लगे कि हाँ यार ये बंदा जो है मेरी प्रॉब्लम सॉल्व कर देगा। आपकी जो अकाउंट की रेटिंग है वो बहुत मैटर करती है इस चीज के ऊपर। तो पहली कैंसिलेशन का केस है, ये वो केस है, पहला केस जब यहाँ पे लिख देता हूँ ऑर्डर हैज नॉट बीन शिप। पहला केस है जब ऑर्डर शिप नहीं हुआ है, तो आपने उसको क्या रिप्लाई करना है, हाय, आगे कस्टमर का नेम आ जाएगा, थैंक यू सो मच फॉर कॉन्टेक्टिंग अस, योर ऑर्डर हैज बीन कैंसिल्ड सक्सेसफुली, वी होप टू सी यू अगेन, थैंक यू, और आगे आपके स्टोर का नाम आ गया, आपका नाम आ गया, जो भी आ गया। सेकंड केस है, ऑर्डर हैज बीन शिप। अब ऑर्डर शिफ्ट हो गया,
तो आपने कस्टमर को यह लिखना है, हाय थैंक यू, नाम लिख दिया, थैंक यू सो मच फॉर कॉन्टेक्टिंग अस, अनफॉर्चुनेटली योर ऑर्डर हैज बीन शिप्ड ऑलरेडी, प्लीज नोट वंस ऑर्डर इज शिप्ड वी कैन नॉट कैंसिल और चेंज समथिंग ऑन एन ऑर्डर, वी आर रियली सॉरी फॉर एनी इनकन्वीनियंस, थैंक यू एबीसीडी। देखने में लगता है कि ये तो बहुत बेसिक चीज है, किसी को भी आती होगी, अच्छी बात है अगर आती होगी, लेकिन इसको समझना बहुत जरूरी है कि देखिए आपने कंस्ट्रक्टिव फीडबैक, आपने कभी सुना होगा ये लफ्ज, जिसमें क्या होता है कि आप पहले तारीफ करते हैं, देन आप उसमें जो भी क्रिटिसाइज करना होता है वो करते हैं, और फिर आप एक तारीफ करके उसको एंड कर देते हैं। इससे क्या होता है कि जो सामने वाला बंदा होता है वो बुरा भी नहीं मानता, और उसको, अब जैसे अगर फॉर एग्जांपल मैं इस मैसेज पे सिर्फ ये लिख देता वी हैव कैंसिल्ड योर ऑर्डर, थोड़ा सा र्यूड लगता। तो मैंने आगे लिख दिया थैंक यू सो मच फॉर कॉन्टेक्टिंग अस, सबसे पहले ग्रीटिंग्स हमने दी, देन योर ऑर्डर हैज बीन कैंसिल्ड सक्सेसफुली, आपने जो कहा था उस पर हमने अमल भी कर दिया है, वी होप टू सी यू अगेन। फिर आप अगेन एक अच्छा जेस्चर दे रहे हैं कि हम दोबारा, आप चाहते हैं कि आप हमसे शॉपिंग करें। इसी तरह दूसरा वाला जो मैसेज था इसमें भी ऐसा ही है, थैंक यू सो मच फॉर कॉन्टेक्टिंग अस, अगेन आपने ग्रीटिंग्स दी, देन आपने बताया कि आपका ऑर्डर जो था वो शिप हो चुका है, और ऑर्डर पहले एक दफा शिप हो जाए तो आप उसको कैंसिल नहीं कर सकते, उसमें कुछ चेंज नहीं कर सकते। अब इसके बाद आपने आगे सॉरी भी कर दिया कि भाई अगर इस वजह से कोई इनकन्वीनियंस आई हो तो वी आर रियली सॉरी, हमारा ऐसा इरादा नहीं था लेकिन हम मजबूर हैं, एंड थैंक यू सो मच, और आगे आपका नाम आगे स्टोर का। तो एक मिनट, अजान हो रही है। जी, तो ये दो तरह के हमारे पास जो है वो कैंसिलेशन रिक्वेस्ट आती हैं, उसको हमें इस हिसाब से इंटरटेन करना पड़ता है, चाहे फिर वो अमेजोन पर है, चाहे वॉलमार्ट पर है, चाहे ईबे पर है। सेकंड हमारे पास आती है रिफंड्स के लिए, रिफंड्स और रिप्लेसमेंट, यहाँ पे एक चीज और ऐड कर देते हैं, फॉर रिफंड्स और रिप्लेसमेंट्स। कस्टमर, अब हमारे पास जो होते हैं वो दो तरह के कस्टमर होते हैं। एक कस्टमर कहता है कि भाई मेरा आइटम जो है वो रॉन्ग लोकेशन पे डिलीवर हो गया था, और ऐसा हुआ भी होता है। आप जब एड्रेस मैच करते हैं ट्रैकिंग के थ्रू, ये देखें यहाँ पे मैसेज के साथ में ट्रैकिंग आईडी आ रही होती है कैरियर की, तो आप इसके थ्रू मैच चेक करते हैं तो आप देखते हैं कस्टमर ने जो ऑर्डर दिया हुआ था वो डिफरेंट है, जो वो एड्रेस जो दिया था वो डिफरेंट है देन द डिलीवर्ड एड्रेस। तो फिर आप वो आपको ये मैसेज करता है कि ऐसा ऐसा हो गया, तो ये बहुत जेन्युइन केस होता है, स्ट्रेट केस होता है, इसमें आप कुछ भी मतलब ये नहीं कह सकते कि वो झूठ बोल रहे हैं आपसे, तो आप उसको सीधे नहीं, थैंक यू सो मच फॉर कॉन्टेक्टिंग अस। अच्छा, हाय के बाद यहाँ पे नाम लिखेंगे हम, ठीक है। We are really sorry for this inconvenience. We understand your item was delivered to wrong location and we assure you that you will get full refund for your order. Your patience is highly appreciated. Thank you so much। और आगे फिर आपके स्टोर का नाम। एंड में मैंने जो पार्ट लिखा है कि योर पेशेंस इज हाईली अप्रिशिएटेड, ये क्यों लिखा है? इमीडिएटली रिफंड नहीं करना कभी भी आपने। आपके पास कस्टमर का जैसे ही मैसेज आएगा आप फौरन अपने वेंडर को ईमेल करेंगे कि भाई इस तरह से ये हुआ था, ऑर्डर नंबर मेंशन कर देंगे जो वेंडर की वेबसाइट का था, और कस्टम और आप उनको बोल देंगे कि ये ऑर्डर गलत लोकेशन पे डिलीवर हुआ है तो आप हमें रिफंड कर दें। विद इन 24 आवर्स आपका वेंडर आपको रिप्लाई कर देगा, आपके पैसे रिफंड आपके अकाउंट में कर देगा, तो फिर आप वॉलमार्ट से उसको रिफंड कर देंगे। इट टोटली डिपेंड्स कि आपने कस्टमर को कितना जल्दी रिप्लाई किया और कितना जल्दी फिर आपने वेंडर को रिप्लाई किया। अगर आप कस्टमर को एक दिन लगा देंगे रिप्लाई करने में, ऑब्वियसली फिर वहां से वेंडर से आप फिर वेंडर को मैसेज करेंगे,
फिर कभी कभार ऐसा भी होता है कि 24 घंटे में नहीं, 24 घंटे के बाद रिप्लाई आता है, तो ये डिले हो जाएगा। तो ये बहुत स्ट्रेट केस होता है, ठीक है। दूसरा होता है आइटम इज शोन डिलीवर्ड बट इट वाज नेवर डिलीवर्ड। ये बहुत फ्रॉड केस होते हैं। अच्छा, यूएसए में इत्तेफाक की बात है कि ऐसा होता भी है। तो इसमें आपको बेतहाशा फ्रॉड लोग मिलेंगे। ये केस क्या होता है, यूएसए में अक्सर क्या होता है कि आइटम जो होता है वो डिलीवर्ड होता ही नहीं है, और जबकि कोरियर वाले जो होते हैं वो ग्लिच आ जाता है और वो अपनी वेबसाइट पे अपडेट कर देते हैं कि डिलीवर हो गया। नॉर्मली या तो आइटम वाकई ट्रांजिट लॉस्ट इन ट्रांजिट होता है, मतलब डिलीवर हो ही नहीं सका, रास्ते में कहीं खो गया वो। या फिर क्या होता है कि आइटम डिलीवर हुआ था और चोरी हो गया। यूएसए के अंदर थेफ्ट केसेस बहुत ज्यादा होते हैं, घर के बाहर से चोरी हो जाती हैं चीजें। तो अब इस केस में कैसे पकड़ा जाए कि जो कस्टमर है वो जेन्युइन केस दे रहा है या नहीं दे रहा। तो आप क्या करते हैं कि इसमें अगर मेरे पास फॉर एग्जांपल ये, हाँ, जैसे ये वाला मेरे पास एक केस आया था, इन्होंने कहा था कि प्लीज कॉन्टेक्ट दी कस्टमर, द आइटम इज लॉस्ट इन ट्रांजिट। सही है, वॉलमार्ट ने कस्टमर के बिहाफ पे मुझे मैसेज किया। सबसे पहले पीओ नंबर या ये ऑर्डर नंबर कोई भी एक चीज कॉपी कर ली, वो ऑर्डर निकाला सबसे पहले तो आपने। ये ऑर्डर आ गया। ठीक है जी। शुगरलैंड टेक्सास 77479 में इसको डिलीवर करना था। यूपीएस कैरियर था, ये ट्रैकिंग नंबर था। ट्रैकिंग नंबर आपने कॉपी किया, आपने एक नए टैब के अंदर यूपीएस की ट्रैकिंग खोल ली। अच्छा, यूनाइटेड स्टेट्स के लिए आप कर रहे हैं तो आपको यूनाइटेड स्टेट्स का ही खोलना होगा, ठीक है। यहाँ पर आपने ट्रैकिंग नंबर पेस्ट करके ट्रैक किया। तो जैसे ही आपने ट्रैक किया तो यहाँ पर लिखा हुआ आ गया कि ये आइटम डिलीवर्ड हो चुका है ट्यूसडे को 18 मई को 10:56 पे सुबह, फ्रंट डोर पे डिलीवर किया है, और डिलीवर टू शुगरलैंड टेक्सास यूएस, ठीक है। तो ये मतलब यहाँ से तो कंफर्म हो गया ये चीज़ कि ये वाकई में ऑर्डर डिलीवर हुआ है। आपने यहाँ से प्रूफ ऑफ डिलीवरी देख लिया, ये प्रूफ ऑफ डिलीवरी आ गया पूरा। आप क्या करेंगे, इस प्रूफ ऑफ डिलीवरी को सीधा सीधा कंट्रोल पी करेंगे। यहाँ से आपने सेव एज पीडीएफ डाउनलोड कर लिया इसका पीडीएफ, और ये आप डाउनलोड करके कस्टमर को सेंड कर देंगे। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा, हाय मिशेल, थैंक यू सो मच फॉर कॉन्टेक्टिंग अस। एज पर दी यूपीएस योर आइटम वाज डिलीवर्ड ऑन ट्यूसडे May 18 इस टाइम पे फ्रंट डोर पे। आई एम अटैचिंग प्रूफ ऑफ डिलीवरी एज वेल, प्लीज लेट अस नो इफ यू हैव फर्दर क्वेश्चंस और कंसर्न्स, थैंक यू। और आगे स्टोर का नाम आ गया। और यहाँ पे मैंने साथ में ये अटैच फाइल का ऑप्शन होता है इधर, यहाँ से मैंने अटैच कर दिया। अब ये कस्टमर की ये फ्रॉड था, इसने आगे से कोई जवाब ही नहीं दिया। अगर ये फ्रॉड ना होता तो ये मुझसे आगे से फिर बहस करता है, कहता है कि भाई ऐसा नहीं है, डिलीवर वाकई में नहीं हुआ है, मैं झूठ थोड़ी बोल रही हूँ, बोल रहा हूँ। फिर उसके बाद हम देखते हैं कि हम किस तरह से इसको डील करेंगे। तो ये एक यहाँ पर अगर मैं दिखाऊं आपको, हाँ, सबसे पहला काम आपने क्या करना है कि इस तरह का जो भी केस आए जिसमें कस्टमर ही कहता है कि आइटम डिलीवर्ड शोन हो रहा है लेकिन डिलीवर्ड नहीं हुआ है, आप उसको ये रिप्लाई लिखेंगे, हाय, थैंक यू सो मच फॉर कॉन्टेक्टिंग अस। एज पर दी कैरियर का नाम आ गया, यूएसपीएस यूपीएस जो भी है, योर आइटम वॉज डिलीवर्ड एट दी फ्रंट डोर और पोस्ट, जो भी यहाँ पर स्टेटमेंट लिखी हुई आ रही है, जैसे यहाँ पर स्टेटमेंट आ रही थी इसके हिसाब से मैंने रिप्लाई किया था, योर आइटम वॉज डिलीवर्ड ऑन ट्यूसडे May 18 at 10:56 AM एट फ्रंट डोर। तो इसी तरह से हम लोग इधर भी लिख देंगे। अच्छा, आगे, क्योंकि यहाँ पर तो प्रूफ ऑफ डिलीवरी था, मैंने स्ट्रेट कर दिया। अब हर कैरियर प्रूफ ऑफ डिलीवरी नहीं देता, जैसे यूएसपीएस नहीं देता, यूपीएस वाले देते हैं। फेडेक्स का मुझे नहीं आइडिया, कभी फेडेक्स का केस आया नहीं है इस तरह का मेरे पास। मगर यूपीएस वाले खैर प्रूफ ऑफ डिलीवरी देते हैं, यूएसपीएस वाले नहीं देते। अगर प्रूफ ऑफ डिलीवरी है तो आप आगे ये लिख देंगे, आई एम अटैचिंग प्रूफ ऑफ डिलीवरी एज वेल एंड प्लीज लेट अस नो इफ यू हैव फर्दर क्वेश्चंस कंसर्न्स। अगर प्रूफ ऑफ डिलीवरी नहीं है तो आप आगे लिखेंगे, इफ यू स्टिल क्लेम दैट यू नेवर रिसीव्ड योर ऑर्डर, प्लीज लेट अस नो फॉर फर्दर इन्वेस्टिगेशन। ठीक है। अब कस्टमर क्या करते हैं नॉर्मली,
जो अच्छा, अक्सर ऐसा भी होता है, ये भी होता है केस कि आपका डिलीवर्ड लिखा हुआ आ रहा होता है 12 तारीख को डिलीवर हो गया, डिलीवर बाकी नहीं हुआ हुआ होता, 2 दिन बाद डिलीवर हो जाता है। ठीक है। तो कस्टमर क्या करता है, 1-2 दिन वेट करता है, जो जेन्युइन कस्टमर होता है, नहीं मिलता तो फिर दोबारा कांटेक्ट कर लेता है, अदरवाइज डिलीवर हो जाता है तो आपको बता देता है। जो फ्रॉड कस्टमर होते हैं वो आगे से फिर जरा सा भड़कना शुरू हो जाते हैं कि भाई ये आप कैसे कह सकते हैं, मुझे नहीं मिला है, मुझे पता है, बेवकूफ नहीं हूँ, आप मुझे क्या लिख के भेज रहे हैं। वो इस तरह की बातें करते हैं। उसका हल क्या है, उसका हल होता है एक एफिडेविट। मैं आपको दिखा देता हूँ। असल में ये जरा सा एफिडेविट कॉन्फिडेंशियल होता है, वरना मैं आपको दिखा जरूर देता। एफिडेविट होता क्या है, कुछ वेंडर्स आपको एक फॉर्म प्रोवाइड करते हैं। वो इन्वेस्टिगेशन का फॉर्म होता है। जो भी कस्टमर ये क्लेम करे कि भाई मेरे पास ये आइटम डिलीवर नहीं हुआ है, भले से यूएसपीएस ये शो कर रहा है कि आइटम डिलीवर हो गया, यूपीएस ये शो कर रहा है, तो आप जो है वो एफिडेविट फिल करवाएं कस्टमर से, कस्टमर से एफिडेविट फिल करवा के आप सेंड कर दें वेंडर को कि भाई कस्टमर ने फिल कर दिया है, वो रेडी है इन्वेस्टिगेशन के लिए। फिर वेंडर अपनी इन्वेस्टिगेशन करके 1 दिन या 2 दिन के अंदर अंदर आपको कंफर्म कर देता है और वो रिफंड कर देता है, यहाँ से फिर आप कस्टमर को रिफंड कर देते हैं। तो मैं कोई केस दिखा देता हूँ आपको, वो आपको ज्यादा अच्छा समझ आएगा। जैसे ये केस था, थॉमस जो थे, इन्होंने मुझसे कांटेक्ट किया वॉलमार्ट के थ्रू, और इन्होंने बोला कि दिस आइटम वाज मार्क डाउन डिलीवर्ड May 12 बट द कस्टमर नेवर रिसीव्ड इट। अच्छा, ये जेन्युइन कस्टमर था, क्यों? क्योंकि 25 तारीख को इसने मैसेज किया है, 12 तारीख का डिलीवर था, इसने काफी वेट किया। तो उसने बोला प्लीज प्रोसेस दी रिप्लेसमेंट, थैंक यू, और आगे उसने अपनी डिटेल दे दी, ईमेल वगैरह। मैंने क्या रिप्लाई किया, हाय थॉमस, थैंक यू सो मच फॉर ऑर्डरिंग फ्रॉम अस, वी आर रियली सॉरी फॉर द इनकन्वीनियंस, प्लीज फिल अप दिस एफिडेविट फॉर अस टू इन्वेस्टिगेट फर्दर। इस एफिडेविट को आप फिल कर दें, और आगे मैंने एफिडेविट को फिल करने की इंस्ट्रक्शंस दे दी और अटैच करके दे दिया यहाँ पे। उसने मुझे आगे से एफिडेविट फिल करके सेंड कर दिया। फिर मैंने उसको थैंक यू कर दिया, और फिर मैंने बता दिया कि मैंने ये एफिडेविट अपने वेयर हाउस में सेंड कर दिया है। मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ये, अब वैसे आगे आएगा कि व्हाट नॉट टू टेल कस्टमर्स का एक पॉइंट था मेरी स्लाइड के अंदर, लेकिन अभी से मैं बता रहा हूँ। आपने नहीं शो करना है किसी भी सूरत कि आप ड्रॉप शिपिंग कर रहे हैं। मैंने यहाँ पे तभी वेयर हाउस का वर्ड यूज किया कि मेरा अपना वेयर हाउस है, हमारी अपनी कंपनी है, हमारे पास खुद प्रोडक्ट्स रखी हुई है, हमने वहां पे एफिडेविट आपका भेज दिया, वो रिस्पॉन्ड कर देंगे शॉर्टली। तो हुआ ये था कि रिप्लाई भी आ गया, तो मैंने उसको रिफंड कर दिया था। जेन्युइन केस था। अब अगर कोई ऐसा केस आता है मेरे पास, मैं देख रहा हूँ अगर मुझे मिल जाए। अच्छा, ये भी एक इम्पॉर्टेंट चीज है, ये रिपोर्ट्स हैंडलिंग के वक्त मैं आपको बता दूंगा। अक्सर ऐसा भी होता है कि डिलीवरी डेट पास हो जाती है, आइटम इन ट्रांजिट ही रहते हैं, डिलीवर नहीं होते, तो आपको कस्टमर को फौरन इन्फॉर्म करना होता है इस चीज के बारे में। वो हम लोग जब रिपोर्ट्स हैंडलिंग पढ़ेंगे तो मैं आपको उसमें समझा दूंगा। अब जैसे ये केस था, इन्होंने भी ये बोला था कि ग्रीटिंग्स, द कस्टमर्स ऑर्डर वाज लॉस्ट ड्यूरिंग ट्रांजिट। अगेन, लॉस्ट इन ट्रांजिट था, लेकिन जब मैंने ट्रैकिंग शो चेक करी तो ट्रैकिंग पे शो रहा था कि डिलीवर्ड है। तो फिर मैंने यही रिप्लाई किया उसको सीधा सीधा कि एफिडेविट आप फिल कर दें। उसने फिल करके दिया, मैंने आगे वेंडर को सेंड कर दिया, वेंडर ने रिफंड कर दिया, तो मैंने भी यहाँ से रिफंड कर दिया। ऐसा हर बार नहीं होता है, अक्सर वेंडर इन्वेस्टिगेट जब करता है तो फिर अभी देखें, ये कभी कभार होता है, बहुत ज्यादा मैसेज आ रहे होते हैं, तपा हुआ होता है बंदा, क्या करे भाई, ठीक है भाई, हाई कैंसिल एज पर योर, बस ये सही नहीं है, ऐसा नहीं करना है आपने कभी भी। अच्छा, कस्टमर्स अक्सर जो है ना वो इस तरह के मैसेजेस भी करते हैं, कैन आई रिसीव ऑन फ्राइडे, मतलब उसने मैं 9 तारीख को जो है वो ऑर्डर किया था, 9 मई को, 9 मई को था संडे। अब फ्राइडे को दिन हो रहे थे 1 2 3 4 5, पांचवा दिन संडे के बाद फ्राइडे का था। तो आप कभी भी क्लेम नहीं करेंगे कभी भी कि हाँ ठीक है बिल्कुल आपको फ्राइडे तक हो जाएगा, भले से फ्राइडे तक हो जाना चाहिए हो डिलीवर, आप डिप्लोमेटिकली रिप्लाई करेंगे कि प्लीज नोट डिलीवरी नॉर्मली टेक्स 4 to 5 days व्हेन ऑर्डर इज शिप्ड।
और आगे लिख दिया था क्योंकि कोविड की वजह से आजकल यूएसए के अंदर डिलीवरीज लेट हो रही हैं, लेकिन फिर भी लिख दिया कि दे आर स्टिल ट्राइंग देयर बेस्ट टू डिलीवर बिफोर एस्टिमेटेड डिलीवरी डेट, थैंक यू सो मच। तो आपने डिप्लोमेटिकली रिप्लाई करना है कस्टमर्स को हमेशा। मैं कोई ऐसा केस देख रहा हूँ। अच्छा, एक ये वाला भी केस आता है। जैसे कस्टमर ने बोला दिस इज फ्रॉड, डू नॉट शिप, डू नॉट ऑर्डर, मतलब अक्सर वहाँ पे कार्ड्स आपको पता है कि चोरी हो जाते हैं, और फिर कस्टमर ने ऑर्डर नहीं किया होता लेकिन वॉलमार्ट, लेकिन वो ऑर्डर कर देते हैं जो भी थीफ होते हैं। तो मेरे पास खैर ये ऑर्डर रिसीव ही नहीं हुआ कभी, पहले से ही उनके बैकएंड पे ही वो ऑर्डर पकड़ लिया, उन्होंने कैंसिल कर दिया। लेकिन अगर ऐसा हो जाए तो आप इमीडिएटली ऑर्डर कैंसिल करें, लेकिन अगर वो ऑर्डर शिप हो गया है तो वॉलमार्ट भी जानता है कि वंस ऑर्डर इज शिप्ड इट इज नियरली इम्पॉसिबल टू इंटरसेप्ट द शिपमेंट। तो वॉलमार्ट भी आपसे रिक्वेस्ट ही करता है कि अगर हो सके तो उस ऑर्डर की शिपमेंट रोक दो। तो अगर शिप्ड हो चुका है तो फिर आप कुछ भी नहीं कर सकते। अच्छा, ये भी आते हैं कुछ ना कि हेलो कैन यू प्लीज कैंसिल माय ऑर्डर, और क्योंकि ऑर्डर शिफ्ट हो चुका था ऑलरेडी तो मैंने लिख दिया कि भाई हम कोशिश कर रहे हैं कि अगर शिपमेंट एक्सेप्ट कर दें। ऐसा होता नहीं है, लेकिन ऐसा हुआ नहीं, कैंसिल नहीं हुआ क्योंकि शिफ्ट था ऑर्डर ऑलरेडी। अच्छा, कुछ तब भी जाते हैं ना, अब जैसे ये केस बहुत अच्छा केस है समझने के लिए। इसने डायरेक्ट कांटेक्ट किया था, वॉलमार्ट के थ्रू नहीं किया। गुड इवनिंग, यूएसपीएस सेज द पैकेज हैज बीन डिलीवर्ड, हाउएवर इट इज नॉट डिलीवर्ड, मतलब समझ गए आप लोग केस क्या है। मैंने रिप्लाई किया थैंक यू सो मच, हम आपका इशू बिल्कुल समझते हैं, और जो भी इनकन्वीनियंस हुआ उसके लिए हम सॉरी, हमने माजरत कर ली, फिर एफिडेविट दिया और नीचे तरीका लिख दिया कैसे फिल करना है। इसने आगे से एफिडेविट फिल करके भेजा, इसने बोला $60 का आइटम है, आप इतना बड़ा फॉर्म फिल करवा रहे हैं, ऐसे एफबीआई की इन्वेस्टिगेशन है, और आपके पास ऑर्डर नंबर है, सब कुछ है, तो बिला वजह मुझसे लेजीनेस आप शो कर रहे हैं, बिला वजह क्यों करवा रहे हैं। बहरहाल इसने फिल करके दे दिया। हमने इसको आगे से बहुत रिप्लाई कर दिया कि हमने क्लेम इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट कर दी है, और जैसे ही क्लेम क्लोज होता है हम आपको नोटिफाई कर देंगे, और फिर आपको रिफंड भी कर देंगे उसी हिसाब से। इसने बोला कि मेरे पैसे अभी इसी वक्त रिफंड करें, मुझे कुछ कोई क्लेम फाइल नहीं करना है, वरना मैं क्रेडिट कार्ड कंपनी के थ्रू क्लेम फाइल कर दूंगा, मैं हफ्तों नहीं रुक सकता आपकी इन्वेस्टिगेशन के लिए, एंड ये सब बातें इसने बोली। और फिर उसके बाद 10 मिनट बाद ही इसने रिप्लाई कर दिया कि भाई मुझे पैकेज मिल गया है, और जो भी क्लेम था वो अब डिसरिगार्ड कर दें आप। और आगे मुझे समझा भी दिया इसने कि भाई फ्यूचर में कोई इतना वेट नहीं करता क्लेम वगैरह के लिए, ये वो उल्टी सीधी बातें। तो मकसद क्या है बताने का कि अक्सर ऐसा भी होता है, डिलीवरी डिलीवर्ड शो हो जाता है वेबसाइट पे लेकिन डिलीवर नहीं होता, कस्टमर समझता है कि मुझे अब नहीं मिलेगा कभी, लेकिन बाद में 1-2 दिन में रिसीव हो जाता है। इसने 7 तारीख को मुझे मैसेज किया था, और 8 तारीख को इसको डिलीवर रिसीव हो गया, जबकि 7 तारीख के पहले से ही डिलीवर्ड शो हो रहा था। तो ये केस होता है। अच्छा, रिटर्न्स होते हैं, जैसे ये था आइटम वॉज सीम्स यूज्ड एंड ऑलमोस्ट एम्प्टी। इसने बोला कि आइटम जो था वो यूज्ड था, एम्प्टी लग रहा था मुझे। देन अगेन हमने ये रिप्लाई किया थैंक यू सो मच फॉर कॉन्टेक्टिंग अस, ये मैंने यहाँ पे लिखा हुआ भी है इसका ना बना के, आइटम रिसीव डैमेज, वी आर रियली सॉरी फॉर द इनकन्वीनियंस, प्लीज सेंड अस द पिक्चर्स ऑफ द आइटम। अच्छा, इसमें भी फ्रॉड होते हैं, अक्सर ऐसा होता नहीं लेकिन कस्टमर कहता है कि डिलीवर्ड जो था वो डैमेज डिलीवर हुआ है। इसमें क्या होता है कि आप उससे पिक्चर्स मांगेंगे आइटम की, और शिपिंग लेबल की पिक्चर मांगेंगे, शिपिंग बॉक्स की पिक्चर मांगेंगे। तो अब ये कह रही है कि आई ऑलरेडी थ्री ऑफ द शिपिंग बॉक्स, मैंने शिपिंग बॉक्स जो है वो फेंक दिया है, मेरे पास सिर्फ परफ्यूम है और परफ्यूम का बॉक्स है। तो ठीक है भाई, आप उसी की पिक्चर्स भेजने, इसमें उसकी पिक्चर्स भेज दी। और आगे से कह रही है कि ये इसमें स्टिकर लगा हुआ है, ये परफ्यूम रियल है भी कि नहीं है, स्टिकर जो है वो बबलिंग सा कुछ हुआ हुआ है, और वेरी डिसअपॉइंटेड फॉर द अमाउंट ऑफ मनी आई हैड टू पे, ये सब इसने लिखा।
तो हुआ ये क्या, हुआ क्या कि हमने इसको रिप्लाई कर दिया, थैंक यू सो मच फॉर योर कोऑपरेशन, क्योंकि इसने पिक्चर हमें सेंड कर दी थी। प्लीज गिव अस वन बिजनेस डे टू लुक इनटू दिस इशू, आई शो यू द सपोर्टिव एक्शन। ठीक है। और इन द मीन टाइम अगर आप इस आइटम को नहीं रखना चाहते हैं तो आप वॉलमार्ट के थ्रू रिटर्न फाइल कर दें, जैसे ही आइटम हमें रिसीव होगा हम आपको फुली रिफंड कर देंगे। तो फिर इसने मुझसे आगे से ये कंफर्म किया कि मैं वॉलमार्ट के थ्रू रिटर्न कर सकती हूँ, मेरे पास रिटर्न लेबल नहीं है। तो फिर मैंने बता दिया कि वॉलमार्ट ऑटोमेटिकली रिटर्न लेबल दे देता है, लेकिन इसने ना रिटर्न किया ना इसने उसके बाद हमसे कॉन्टेक्ट किया, क्योंकि आइटम बेसिकली सही था, आइटम में कोई मसला नहीं था, ये पिक्चर्स भी बिल्कुल क्लियर थी। थोड़ा सा फ्रॉड इस तरह के आते हैं हमारे पास। अब जैसे ये केस था, आई जस्ट रिसीव माई ऑर्डर द वर्साचे ब्राइट क्रिस्टल परफ्यूम, और बॉटल जो थी ब्रोकन थी। अच्छा जी, तो आइटम डैमेज मिला है, फिर इसने वॉलमार्ट के थ्रू भी करवा दिया, ब्रोकन भी था, प्लीज गेट इन टच। मैंने बोला ठीक है भाई, आप हमें पिक्चर्स भेज दें आइटम जो आपको मिला है, साथ में शिपिंग लेबल की भी, शिपिंग बॉक्स की भी। आगे से कोई रिप्लाई नहीं आया, क्योंकि फ्रॉड था, ऐसा कुछ भी नहीं था। ये ट्राई करते हैं ये लोग कि किसी तरह से रिफंड मिल जाए। अब जाहिर है सही आइटम की पिक्चर तोड़ के भेजें हमें और फिर क्लेम करें, कोई फायदा नहीं है ना, घूम फिर के वो एक ही बॉटल दोबारा मिल जाएगी। अच्छा, कुछ एप्रिसिएशन वाली भी आपके पास मैसेजेस आते हैं, जैसे थैंक यू, वेरी गुड, जो भी प्रोडक्ट इसको अच्छी लगी हमारी, तो आपने उसका भी रिप्लाई बहुत अच्छे से करना है। थैंक यू सो मच फॉर कॉन्टेक्टिंग अस, वी आर ग्लैड दैट आवर वैल्यूएबल कस्टमर इज सेटिस्फाइड, वी रिक्वेस्ट यू टू प्लीज लीव सपोर्टिव रिव्यू एंड रेटिंग, वी होप टू सी यू अगेन शॉपिंग विद अस, टेक केयर। आगे पूरा अपना नाम। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कस्टमर केयर। आप देखें, इस पूरे लेसन के बाद आप कस्टमर केयर सिर्फ वॉलमार्ट, अमेजोन, ईबे की नहीं, आप पाकिस्तान के किसी भी स्टोर की, किसी भी फिजिकल स्टोर की, कहीं पर भी आप कस्टमर केयर हैंडल कर सकते हैं। आपको कस्टमर से बात करने का तरीका आना चाहिए। अब पाकिस्तान में क्या होता है, कोई शख्स अगर दराज से ऑर्डर करता है, फॉर एग्जाम्पल आपने ऑर्डर किया, आपको टूटा हुआ आइटम मिला या आपको आइटम पसंद नहीं आया, आपने सेलर को कांटेक्ट किया, सेलर आपको आगे से बदतमीजी करेगा, बुरा भला बोलेगा, गालियां बक देगा, रिप्लाई ही नहीं करेगा। यूएसए में ऐसा नहीं होता है। यूएसए में आपका कस्टमर आपको 30 डेज के अंदर आइटम रिटर्न कर सकता है विदाउट एनी रीजन। यू आर नॉट अलाउड टू आस्क एनी रीजन, आप कोई रीजन नहीं पूछ सकते। सीधा सीधा क्या होगा, कस्टमर को नहीं पसंद आया, 15 दिन यूज किया, मुझे अच्छा नहीं लगा, रिटर्न कर दिया, टोकन था, रिटर्न कर दिया, आपसे पूछते भी नहीं है। वो तो ये कस्टमर्स बहुत अच्छे हैं, मैं कहूंगा कि ये हमसे एक दफा पहले कांटेक्ट कर लेते हैं, अदरवाइज वो अगर डायरेक्ट रिटर्न करने लगे तो आप एंटरटेन ही नहीं कर पाए कभी। तो कस्टमर को किस तरह हैंडल करना है, ये आपको आर्ट आना चाहिए। अगर कस्टमर फ्रॉड भी है और आपने उससे गलत जबान में बात कर ली, गलत लहजे में बात कर ली, तो आप वहां फंस गए, भले वो फ्रॉड था। वो क्लेम कर देगा वॉलमार्ट से कि इनको तो बात करने का तरीका ही नहीं है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है कस्टमर सर्विस का। अब ये केस आया था कि इनकरेक्ट एड्रेस जो था इन्होंने पुट कर दिया था, तो इनको अगेन कुछ नहीं कर सकते, आप ऑर्डर एक दफा शिप हो जाए, तो उस हिसाब से रिप्लाई कर दिया। अच्छा, ये एक ऑर्डर आया था हमारे पास, फिर हमें कैंसिल करना पड़ा था, और फिर बता दिया था कि आउट ऑफ स्टॉक हो गए थे। अच्छा, ऐसा भी होता है, आप अक्सर आइटम से आउट ऑफ स्टॉक हो जाते हैं, तो आपको कस्टमर को बहुत प्यार से बताना होता है, जैसे वी आर रियली सॉरी फॉर द इनकन्वीनियंस, एक्चुअली वी वेंट आउट ऑफ स्टॉक फॉर दिस आइटम, although we do update our inventory often, but still we are not sure when this item will be back in stock। ठीक है, हाँ, आप कभी भी ये क्लेम नहीं करेंगे कि भाई 2 दिन बाद, 3 दिन बाद आ जाएगा, या अगर ऑर्डर आपके पास आया आउट ऑफ स्टॉक हो गया, आप वेट करने के लिए बैठ गए कि यार 2 दिन बाद, 3 दिन बाद कर दूंगा, ऐसा नहीं करना आपने। ऑर्डर रीस्टॉक होने में, आइटम रीस्टॉक होने में महीने भी लग जाते हैं। ठीक है, आपकी अपनी इन्वेंट्री नहीं है, वेंडर की इन्वेंट्री है, तो आप कभी भी कोई क्लेम नहीं कर सकते अपने पास से। ये केस था, कस्टमर कह रहे हैं कि ये आइटम कभी भी नहीं मिला और मुझे फॉरन रिप्लेसमेंट भेजी जाए। मैंने इनको ये रिप्लाई किया कि भाई आपका, अच्छा, मैंने इसमें दो मैसेजेस एक ही मैसेज में कंबाइन कर दिए, जैसे कि मैं आपको यहाँ पर दिखा रहा था। पहले मैसेज में हमने लिखा था कि आपका आइटम डिलीवर हो गया इस तरह से,
फिर हम उसको एफिडेविट भेजते। अगर वो एफिडेविट का रिप्लाई कर देता तो फिर हम नीचे ये वाला रिप्लाई करते। लेकिन यहाँ मैंने एक साल उसको क्या लिख दिया कि भाई आपका आइटम इस जगह पे डिलीवर हो गया था, आप एक दफा दोबारा अपनी फैमिली मेंबर्स में, नेबर्स में चेक कर ले। अगर फिर भी ना मिले तो फिर आप ये एफिडेविट फिल करके हमें सेंड कर दें ताकि हम इन्वेस्टिगेशन कर सकें। एफिडेविट बहुत स्ट्रांग होता है। फ्रॉड कस्टमर था, या तो फ्रॉड था या फिर इसको बाकी में आइटम मिल गया था बाद में, तो उसने आगे से कोई रिप्लाई नहीं किया। एफिडेविट का ये है कि आप ना खुद भी बना सकते हैं, जरा सा जेन्युइन सा लगे, अच्छा सा एफिडेविट लगे कि बाकी इन्वेस्टिगेशन होगी। क्योंकि मेरे पास ऐसे वेंडर भी हैं जो कहते हैं कि भाई एक दफा शिप हो गया आपका आइटम, अब हमारी जिम्मेदारी नहीं है, कस्टमर को आप एंटरटेन करें। हाँ, कस्टमर को मिलने के बाद डैमेज्ड मिलता है आइटम, या कस्टमर को ओरिजिनल प्रोडक्ट नहीं मिलती है, कॉपी मिलती है, हम ओरिजिनल क्लेम कर रहे हैं, तो फिर आप हमसे कांटेक्ट करें। लेकिन आप हमें इसलिए कांटेक्ट बिल्कुल नहीं करें कि कस्टमर को आइटम डिलीवर्ड शो हो रहा है मगर मिला नहीं। लॉस्ट इन ट्रांजिट एक बिल्कुल अलग चीज होती है। लॉस्ट इन ट्रांजिट क्या होता है कि 15 मई की डिलीवरी थी, आज हो गई है 23 में, और अभी तक कस्टमर को डिलीवर्ड नहीं हुआ है, इन ट्रांजिट लिखा हुआ है। ये केस जेन्युइन केस होता है, ये हर वेंडर एंटरटेन करेगा। लेकिन अगर एक दफा वेंडर ने कोरियर पे लिखा हुआ आ गया है कि आइटम डिलीवर्ड हो गया है, लेकिन कस्टमर कह रहा है कि डिलीवर्ड नहीं हुआ, तो कुछ वेंडर ऐसे होते हैं जो आपको इस मामले में एंटरटेन नहीं करते हैं, क्योंकि वेंडर्स को ही पता है कि बहुत ज्यादा फ्रॉड भी होता है इस मामले में। उसके लिए आपको अपना लॉस करना पड़ेगा। अगर कस्टमर वाकई जेन्युइन है लेकिन आपका वेंडर नहीं मान रहा है, तो फिर आप एक एफिडेविट टाइप का बनाएं अच्छा सा, जो कि लीगल भी लगे बहुत। वो आप कस्टमर को भेज दें, अगर कस्टमर उसको फिल कर देता है तो मतलब कस्टमर वाकई जेन्युइन है। ये एक तरीका होता है देखने का, वरना नहीं करते कस्टमर्स, अगर वो फ्रॉड होते हैं ना वो कभी भी फिल नहीं करते। इसी तरह मेरे पास इसकी कॉल आई थी, मुझे याद है मार्था की कॉल आई थी मेरे पास, ये कह रही थी कॉल पे कि मेरे पास आइटम डिलीवर नहीं हुआ जबकि डिलीवर्ड शो हो रहा है। तो मैंने इसको बोला कि ठीक है, मैंने आपका ऑर्डर नंबर लिख लिया, मैं आपको अभी वॉलमार्ट पे ईमेल कर देता हूँ। इसने बोला ठीक है। मैंने इसको वॉलमार्ट पे ईमेल कर दी कि आप ये एफिडेविट फिल कर दें, हम इन्वेस्टिगेट करेंगे और आपके ऑर्डर के लिए, और अगर नहीं डिलीवर हुआ होगा बाकी तो आपको रिफंड कर देंगे। इसने आगे मुझसे फिर दोबारा कोई कांटेक्ट नहीं किया, कोई रिप्लाई नहीं किया। ग्रीन टिक का मतलब है कस्टमर ने मैसेज रीड कर लिया है। ग्रे टिक बना हुआ आएगा तो मतलब कस्टमर ने मैसेज रीड नहीं किया। अगर कोई ग्रे टिक दिखेगा तो मैं आपको दिखाता हूँ। नॉर्मली अब तो है, पुराने मैसेज होगा तो सब में ग्रीन टिक आ रहा है, वरना ग्रे टिक का मतलब होता है कि डिलीवर्ड हो गया, मगर कस्टमर ने पढ़ा नहीं है। ग्रीन टिक का मतलब है कस्टमर ने पढ़ लिया। तो ये हमारे पास इस तरह से केसेस आते हैं कस्टमर्स के। और आपको क्या करना होगा, डैमेज वाला केस हो गया, ये सारे केसेस हमने डिस्कस कर लिए। अब अ, आगे पॉइंट्स जो है स्लाइड के वो देख लेते हैं। तो हमने हाउ टू रिप्लाई टू कस्टमर्स देखा, कैसे डिप्लोमेटिकली बात करनी होती है। व्हाट टू रिप्लाई टू कस्टमर्स देख लिया, क्या रिप्लाई करना होता है किस केस में। व्हाट इज द इम्पोर्टेंस, इंपॉर्टेंस आपको समझ आ गई होगी कि कस्टमर इज द किंग। जो लास्ट में पॉइंट है, व्हाट इज द एडवांटेज ऑफ अंडरस्टैंडिंग 100% दैट कस्टमर इज द किंग। ये आपने समझना है, कस्टमर सब कुछ है। कस्टमर के रिव्यूज, कस्टमर की रेटिंग्स, कस्टमर के ऑर्डर्स आपके लिए सब कुछ है। तो आपको कस्टमर चाहे वो फ्रॉड हो चाहे वो ना हो, आपको उसको इंटरटेन इक्वली करना है। हाउ टू क्रिएट जनरल रिप्लाईज टू सेव टाइम, ये मैंने अभी जैसा आपको दिखाया था। आप इस तरह से नोट पैड पे या स्टिकी नोट्स के ऊपर एक जनरल रिप्लाई लिख के रख लें, ताकि आपको बार बार टाइप ना करना पड़े। टाइपिंग में भी गलती हो जाती है, आप कभी कभार फ्रस्ट्रेटेड हो जाते हैं, आपका दिल नहीं करता बहुत अच्छे से टाइप करने का, आप गुस्से में रिप्लाई कर दें कस्टमर को। उससे बेहतर है कि आप इस तरह से टेम्पलेट्स बना के रख लें अपने पास, ताकि आप बस कॉपी करें, कस्टमर का नाम लिखें और सेंड कर दें आगे। तो जनरल रिप्लाईज होते हैं ये कॉमन, बहुत बहुत ज्यादा ये यूज होते हैं। बहुत रेयरली ऐसा होता है कि कस्टमर आपसे कोई जनरल क्यूरी कर ले कि भाई आपके पास ये वाला आइटम है, तो फिर आप जाहिर है उसको रिप्लाई कर देंगे।
लेकिन ये ऐसे रिप्लाईज हैं जो मैंने अभी आपको बताएं कि इनके अक्सर मैसेजेस आते हैं। हाउ टू डील देम ऑन कॉल। अब अगर कस्टमर की कॉल आ जाती है तो आपको क्या करना है, क्योंकि ऑब्वियसली आपने अपना नंबर दिया हुआ होता है, स्टोर का नंबर होता है, कस्टमर कॉल करके भी क्यूरीज ले सकता है आपसे, तो आपने कस्टमर को कैसे रिप्लाई करना है कि सबसे पहले कॉल रिसीव करी आपने, उसने आपने बता दिया कि मैं लगून शॉप से फला बंदा बात कर रहा हूँ, अपना नाम आप ओरिजिनल लेंगे, चाहे आप पाकिस्तानी हो, चाहे आप अंग्रेज हो, या चाहे आप इंडियन हो। जो नाम आपका है आपने अपना वो नाम लेना है। फिर वो आपको अपना पूरा केस बताएगा या बताएगी। पूरा केस सुनने के बाद आपके पास एक रिपोर्ट बनी होती है जो हम रिपोर्ट्स हैंडलिंग में देखेंगे। उस रिपोर्ट में आप कस्टमर से बोलेंगे आप अपना मुझे ऑर्डर नंबर बताएं। कस्टमर आपको अपना ऑर्डर नंबर बताएगा। आप वो ऑर्डर नंबर फौरन से सर्च करके स्टेटस देख लेंगे, कंफर्म कर लेंगे कि हाँ भाई यही कस्टमर है। और फिर आपके पास क्योंकि कस्टमर का ऑर्डर नंबर आ चुका है, आपने कंफर्म भी कर लिया है, फिर आप उसको ये बोल देंगे ठीक है हमने आपकी क्यूरी जो है वो अपने पास नोट डाउन कर ली है, आप हमें 1 से 2 बिजनेस डेज का टाइम दें, तो फिर हम आपका इस इशू पे इन्वेस्टिगेट करके आपको इन्फॉर्म कर देंगे। इन्फॉर्म आप कैसे करेंगे, वॉलमार्ट के थ्रू करेंगे। वो कैसे करते हैं वो भी देख लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास पैट्रिक की कॉल आई, पैट्रिक ने बोला कि कैंसिल करते हैं। मैंने ऑर्डर शीट खोली, ऑर्डर नंबर निकाला, सब कुछ किया, फिर पैट्रिक को कहा ठीक है मैं आपका ऑर्डर कैंसिल कर दूंगा। बात खत्म हो गई। ये ऑर्डर आईडी थी जो मुझे पैट्रिक ने दी थी। फिर मैं जाऊंगा वॉलमार्ट पे। वॉलमार्ट पे जाके ये देखें ग्लिच होता है, लिखा हुआ आ रहा है 4 ऑर्डर पास ड्यू के अंदर है, लेकिन खोलो तो एक भी ऑर्डर नहीं होगा। एक भी ऑर्डर नहीं है। तो ये वॉलमार्ट के ग्लिचेस होते हैं कभी कभार। इनका बहुत अच्छा सिस्टम नहीं है जैसे अमेजोन का है। तो ये मुझे पैट्रिक ने ऑर्डर नंबर दिया था, मैंने खोला ऑर्डर। उसका जो भी इशू था उस पर वर्किंग करने के बाद आप कस्टमर को यहाँ से सेंड ईमेल के थ्रू ईमेल कर सकते हैं। डायरेक्ट कस्टमर को ईमेल चली जाएगी वॉलमार्ट के बिहाफ पे, आपके स्टोर के थ्रू। और इस तरह से आप कांटेक्ट कस्टमर से कर सकते हैं। फिर है व्हाट नेवर टू डू ड्यूरिंग कस्टमर सपोर्ट, व्हाट इज नेसेसरी ड्यूरिंग कस्टमर सपोर्ट। ठीक है जी, नेवर टू डू में मैंने आपको कुछ चीजें बताई हैं। आपने अग्रेसिव नहीं होना है, आपने कोई स्लैंग वर्ड यूज नहीं करना है, आपने कभी भी ये शो नहीं करना है कि आप ड्रॉप शिपर हैं, आपने कभी भी ये शो नहीं करना है कि आप किसी और से खरीद के मतलब एक ड्रॉप शिपर हैं, आपको ये शो नहीं करना। वेंडर का नाम किसी भी सूरत आपने नहीं लेना है कस्टमर के आके अपने। आपको प्योरली ये शो करना है कि आप सोल ओनर हैं इस बिजनेस के, आपका अपना वेयर हाउस है, आपके अपनी प्रोडक्ट्स हैं। आपको कॉन्फिडेंटली रिप्लाई करना है, ये बताना है कस्टमर को। और व्हाट इज नेसेसरी के अंदर आपने कस्टमर को कंस्ट्रक्टिव रिप्लाई करना है। पहले आपने ग्रीटिंग्स देनी है, देन आपने उसका इशू एड्रेस करना है। इशू का जो भी आपने आ, आ, कह सकते हैं कि हल निकाला है वो आपने एड्रेस करना है। देन आपने एंड में फिर एक ग्रीटिंग्स का नोट या फिर सॉरी का नोट देना है। ठीक है। And what is the advantage of understanding 100% that customer is the king? We have to understand this the line that customer is the king. ये समझनी होगी हमें इसको। तावीज की तरह बांध लें अपने गले से कि कस्टमर को आपने किसी भी सूरत कोई एग्रेसिव, कोई अब्यूसिव रिप्लाई नहीं करना है। तो ये कस्टमर सपोर्ट का एक छोटा सा खुलासा है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। आप आगे किसी भी जगह पे एज अ कस्टमर सर्विस काम कर सकते हैं। कस्टमर सपोर्ट जो लोग देते हैं उनकी इंग्लिश बहुत अच्छी हो जाती है रिप्लाई कर करके, कस्टमर से बात कर करके। तो एक ये भी बहुत बड़ा बेनिफिट होता है। तो कस्टमर सपोर्ट में कोशिश करें कि आप हमेशा आगे आगे रहें। खुद आप रिप्लाई करें, आपको समझने को मिलेगा, सीखने को मिलेगा कि कस्टमर चाहता क्या है आपसे। अब जैसे मैं कस्टमर सपोर्ट दे रहा होता हूँ तो मैं अब तक ये समझाऊं कि यूएसए के जो कस्टमर्स हैं डोंट दे डोंट वांट क्वालिटी। उनको क्वालिटी से इतना गर्ज नहीं है, उनको असल गर्ज कीमत से होता है। कीमत जितनी कम वो उतना अच्छा खरीदेंगे आपसे। तो आपको लोगों को जानने का एक कह सकते हैं एक्सपीरियंस मिलता है आपको। लोगों को डील कैसे करना है, किस तरह से उनको
अपनी बात के लिए कन्विंस करना है आपको, ये सब कस्टमर सपोर्ट जब आप हैंडल कर रहे होते हैं तो आपको सीखने को मिलता है। इसकी बहुत बेसिक सी एग्जांपल है, जब कभी आपके मोबाइल फोन में नेटवर्क के अंदर कोई भी इश्यू आता है, प्रॉब्लम आता है, आप जब कॉल करते हैं, आपने देखा होगा, आप उसको लाख बुरा भला कहते हैं, वो शख्स आगे से आपसे बहुत तमीज से प्यार से बात कर रहा होता है। तो यही कस्टमर सपोर्ट है और बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके वो चंद प्यार भरे अल्फाज, अच्छे अल्फाज आपका गुस्सा ठंडा कर देते हैं। आप भी सोचते हो नहीं यार मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए, आप ही के कस्टमर होते हैं। तो इस पूरे कोर्स में आपको कस्टमर सपोर्ट वाला जो सेक्शन खास तौर पर है, इसको बहुत अच्छे से समझना है और आप इसके थ्रू फिर बहुत सारी जगहों पे अपनी सर्विसेज दे सकते हैं। अब मेरी जितनी भी वीडियोस हैं इनके आपको लाजमी नोट्स बनाने हैं। आप बार बार मेरी वीडियो को खोलें, फिर आप उस पर जाएं, आप ढूंढें, इससे बेहतर है कि आप नोट्स रेडी रखें अपने पास। एक से दो बार आप प्रैक्टिकली काम करेंगे, फिर आपको नोट्स की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। तो नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम लोग रिपोर्ट्स हैंडलिंग देखेंगे। रिपोर्ट्स हैंडलिंग किस तरह होती है, किस तरह की रिपोर्ट्स होती हैं, क्या क्या होता है। मैंने एक जनरल रिपोर्ट हैंडलिंग पढ़ाई थी पहले, बल्क अपलोडिंग से रिलेटेड वॉलमार्ट पे बता दी थी आपको। अब हम लोग उन्हीं रिपोर्ट्स को डिटेल में देखेंगे, ऑर्डर शीट्स किस तरह बनती हैं, अपने रैकेट के लिए आप लोग क्या क्या शीट्स बनाते हैं, वो सब हम रिपोर्ट्स हैंडलिंग में देखेंगे। तो नेक्स्ट लेसन तक के लिए अल्लाह हाफिज।